नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल में छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। आज विश्व निमोनिया दिवस है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। निमोनिया हमारे फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है। फेफड़ों के जो छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिनको एल्विलाई बोलते हैं, ये एक्चुअली उनको अफेक्ट कर देता है। ये फैलता कैसे है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज जिससे ये फैलता है वो है हवा के थ्रू ही यह एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। किसी के खांसने से, छींकने से अगर आप उसको इन्फेक्शन है तो वो आपको दे सकता है, और फिर हमारी अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उससे हमें इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। किसी को इन्फेक्शन उसी चीज़ से इन्फेक्शन हो सकता है और किसी को नहीं भी हो पाता है। ये डिपेंड करता है हमारी अपनी इम्यूनिटी, हमारी अपनी शक्ति के ऊपर। अब निमोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बहुत कॉमन है जो कि हम अक्सर रूटीन इन्फेक्शंस में भी फील करते हैं। जैसे आपको खांसी होना शुरू हो जाती है, बुखार आ सकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको लगता है कि आपकी सांस भी फूलने लगी है, ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि एक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या फिर निमोनिया है। निमोनिया का मतलब होता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है। जब केवल गले तक होता है तब उसे हम अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निमोनिया को हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से इन्फेक्शन से हो सकता है। तो कुछ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे निमोनिया हो सकता है। पर आपको इनकी डिटेल में नहीं जाना। आपको ये समझना है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप कराना है। एक्सरे ज़रूर कराना है। एक्सरे से ज़रूरत पड़ने पे समझ में आ जाता है कि क्या इन्फेक्शन दिख रहा है। ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर साहब का सीटी स्कैन भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना चाहिए कि वो क्यों इसको सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। डायग्नोसिस बनाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन कॉज है जो हमारे देश में देखा गया है, वो भी एक निमोनिया का कारक हो सकता है। ये कारण उसका जानने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। आपके डॉक्टर जो आपको इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करेंगे वो आपको फॉलो करना है, अपना एक्सरे कराना है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसका इलाज सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। प्लस जैसे अगर आपको बुखार हो रहा है तो बुखार कंट्रोल करने की दवाएं दी जाती हैं। खांसी हो रही है तो खांसी कंट्रोल करने की दवाई दी जाती हैं। इसके अलावा जो जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से दवाई दी जाती हैं। आपके बलगम का टेस्ट किया जाता है। बलगम में कई बार हमें ऑर्गेनिज्म पकड़ में आता है, कई बार नहीं पकड़ में आता। नहीं पकड़ में आता तो हमें एक अम्ब्रेला ट्रीटमेंट, एक एम्पेरिकल चॉइस होती है। पॉसिबिलिटी सोचते हुए कि कम्युनिटी से हो रहा है तो निमोनिया के कुछ कारण अलग होते हैं। अगर कम्युनिटी से नहीं है, आप हॉस्पिटल के अंदर थे, तो अलग प्रकार का निमोनिया हो सकता है। तो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम निमोनिया से अपने आप को बचाव कर सकते हैं? तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इंसान ऐसा है जिसको संक्रमण हो सकता है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, उसको बुखार है, तो एक नियमित दूरी बना के रखें। कोविड इन्फेक्शन ने हम सबको ये सिखाया कि मास्क लगाने से कितना फ़ायदा होता है, डिस्टेंस मेंटेन करने से कितना फ़ायदा होता है। ये रूटीन निमोनिया में भी प्रिकॉशंस हमारे काम करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहें। प्रिकॉशंस में यही ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में आप अनप्रोटेक्टेड ना घूमें, बहुत ठंड से बचें, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी को अवॉइड करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। होने से पहले ही सावधानी लें ताकि इस तरह की सिचुएशन आपके पास आए ही ना। अपना ध्यान रखें और नियमित रूप से जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। नमस्कार।